भिलाई स्टील प्लांट में रहने वाले जो क्वार्टरों में जो लोग रहते हैं उनके किराए में बढ़ोतरी की गई है। इशू को लेकर देवेंद्र यादव सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं इस वक्त उन लोगों के पास मौजूद हूं जो बीएसपी के क्वार्टरों में रहते हैं और वो परेशानी समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर किराया किस तरह बढ़ा है और पहले क्या था और अब क्या उनको किराया देना पड़ेगा। मेरे साथ लोग हैं जो कई सालों से बीएसपी क्वार्टरों में रह रहे हैं। क्या नाम है? श्री राम वर्मा। क्या हुआ है? आप लोग यहाँ पे देवेंद्र यादव की सत्याग्रह में बैठे हैं, आप लोग आए हैं। हम लोग 64 गुना बढ़ा दिए, 32 गुना देते थे हम लोग। अभी भी किराया 32 गुना ही था, अभी तक देते रहे 10 साल से। उसके बाद वो लोग 64 गुना कर दिए तो देना बंद कर दिए हम लोग। उसके बाद फिर 48 गुना किए तो भी हम लोग नहीं दिए। फिर पुराने पर आए जब तो हम लोग देना चालू कर दिए। अब अभी तक दे रहे थे, अब इस महीने से पर यूनिट वो पर स्क्वायर फीट का कर दिए। तो जिसका 500 है उसको 10-12 हज़ार आ रहा है किराया, और जिसका हमसे भी बड़े बड़े क्वार्टर हैं उनका तो आ रहा है काफ़ी। पहले क्या देते थे? पहले किराया कितना? 32 गुना। अब मतलब किराया कितना? जैसे अभी 12,000 आया था, बोले कैसे? हाँ, 2600 रुपये। 2600 रुपया पहले आता था, अब सीधा 12,000 देना। हाँ, 10-12 ऐसे है और ज़्यादा भैया। पहले हम लोग, क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश पांडे है। मैं 2012 में रिटायर्ड हुआ हूँ। जब हम रिटायर्ड हुए उस समय हमको किराया 48 रुपया था टोटल। इसके बाद 2 महीने तक 48 आया, उसके बाद किराया 6 महीने बाद कुछ और आया, उसके बाद फिर 32 गुना हो गया। 32 गुना में 2497 रुपया किराया आता था। इसके बाद ये लोग 64 गुना कर दिए तो हम लोगों ने किराया देना बंद कर दिया। अब एक किराया बाद में 48 गुना किए, फिर उसके बाद 32 गुना जब किए तो फिर हम लोग देना शुरू किए, जो कि बिना ब्याज और सब माफ वाफ करके उसके बाद लेना शुरू किए। तो हम लोगों ने किराया पटा दिया धीरे धीरे करके। अब सर हम लोग 2012 के रिटायरमेंट हैं और उसके बाद दवाई दर्पण ये सब करते करते अब हम लोगों के पास कुछ पैसे बचा नहीं है। जैसे तैसे करके कुछ बेटों से लेकर के, कुछ परिवार से लेकर के जो बची खुची पूंजी है वो हम लोग 2497 रुपया प्लस बिजली बिल। किसी के घर में 800 आता है, किसी घर में 700 आता है, और प्लस पानी और स्वीपर का जो आता है वो दे करके हम लोग किसी तरह से मतलब 3,3200 एक किराया देते थे। आज इन्होंने 24 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कर दिए हैं, जिसके कारण अब किराया आ रहा है। इस महीने का जो लेटेस्ट आया है वो 12,560 रुपये आया है हमारे घर का किराया। अब हम गरीब आदमी, रिटायर्ड आदमी जो कि 2012 से रिटायर्ड है, बाल बच्चों की शादी ब्याह घर खर्चा सब करते करते अब हम लोग के पास पैसे बचे नहीं है, कहाँ से किराया दें। तो हम लोग के ऊपर जबरदस्ती घर छुड़ाने का एक तरीका मैनेजमेंट ने किया है। हम लोग रिटेंशन धारी 2000 उस समय 2 लाख रुपए दे करके हम लोग 2-3-4 करके दिए थे। क्वार्टर लिए थे बीएसपी को, बीएसपी से क्वार्टर लिए थे। अभी तो ये लोग 9 लाख ले करके फिर दे रहे हैं, 9 लाख 10 लाख इस टाइप का ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अब इतना किराया बढ़ा दिए। 2 लाख हम लोगों का उस समय का जमा है, जो कि अभी भाई लोग 9 लाख में ले करके भी रह रहे हैं। फिर उस पर कोई ब्याज नहीं है और ये जबरदस्ती अनायास हम लोगों पर परेशान किया जा रहा है। इसलिए इस किराए को वापस लिया जाए। जो हम लोग देते थे उतना हम लोग जैसे तैसे करके देंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मैं टिकमलाल वर्मा हूँ। आपके क्वार्टर बीएसपी रिटायर में है? मैं बीएसपी 2012 जून में मैं बीएसपी से रिटायरमेंट हुआ हूँ। मेरा क्वार्टर का सही किराया जब एम्प्लॉयज़ में था, काम कर रहा था मैं बीएसपी में, तो मेरा क्वार्टर का एक किराया 68 रुपये था। उसके बाद 2 महीने तक फ्री में रहने दिया 68 रुपये के हिसाब से। उसके बाद 4 महीने से उसका डबल कर दिया। उसके बाद 6 महीने से उसका चौगुना कर दिया। चौगुना करने के बाद में फिर इन लोगों ने किराए को एकदम से बढ़ा दिया, 64 गुना कर दिए। 64 गुना देने के बाद में हम लोगों ने किराया देना बंद कर दिया।
अभी अभी आसान सब चीज़ों में बताइएगा, पिछले महीना आपने कितना किराया दिया था, इस महीने कितना किराया, और आप जिस क्वार्टर में रहते हैं वो किस टाइप के क्वार्टर? मेरा डब्ल्यू टाइप क्वार्टर है, 565 स्क्वायर फीट का है। आज की डेट में अभी जो नया जो बिल भेजे हैं उसमें मेरे क्वार्टर का 13,560 रुपये क्वार्टर का किराया भेजे हैं, प्लस 200 रुपये उसका सफाई और वो उसका किराया है, और बिजली बिल तो एक्स्ट्रा है उसमें। पिछले महीना कितना दिए थे इसके किराया? अभी जो बिल भेजने के बाद में मैंने किराया दिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ बिजली बिल पटाया हूँ। पिछले बार कितना आता? पिछले वाले में मेरा 2,176 रुपये किराया आता था, इस बार 12,000 से ज़्यादा आया। 15,000 14,000 13,560 रुपये अभी किराया आया है इस महीना। वो किराया नहीं दिया हूँ, सिर्फ बिजली बिल पटाया हूँ मैं। और हम ये देखिए अंकल, इधर आइए, ये देखिए जिस तरह से बीएसपी पहले से भी बढ़ाता गया है अमाउंट, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग बता रहे हैं कि सीधा 2400 रुपये स्क्वायर फीट, 24 रुपये माफ करिएगा, 24 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ाया गया। तो आप लोग तो रिटायर हो चुके हैं, आपने लीज में शायद क्वार्टर भी लिया होगा और लाइसेंस के इंतजार में। हाँ, लीज के समय में भी एक बात हुई थी कि अभी तो दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है ना, अभी तो और आगे चरण आने वाला है, क्योंकि बाकी सेल के दूसरे यूनिट में सब चरण आ गए हैं। तो लोग यहाँ पहले चिंतित थे, बोले अरे यार बंद हो जाएगा प्लांट तो क्या करेंगे लेके, कोई ठीक से समझाइश नहीं ले रहा पाता यहाँ पे। तो सब यही बोले कि थोड़ा रुक जाते हैं, अगला चरण तो आएगा ही। इस चक्कर में क्या हुआ कि अगला चरण का पेपर ही ये लोग दबा दिए, वो चरण इधर आया ही नहीं। छठवां चरण आया ही नहीं। सब यही सोच के आश्वस्त थे, ठीक है यार सब मिल के डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे को तो इनका समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे वो चरण नहीं आए, बाकी सेल के पूरे प्लांटों में पूरे चरण दिखाए वो। अभी जो आंदोलन में देवेंद्र यादव सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं और आप लोग की मांगों को लेकर ही बैठे, क्या चीज़ें? ये मनमानी क्यों कर रहा है, किस टाइप से मनमानी कर रहा है? पहला चीज़, हमने क्वार्टर ले लिया रिटेंशन में, ठीक है, आपने समय अनुसार हमसे पैसा ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि अभी किराया को बोलता है कि आपका बच्चे बता रहे हैं ये लोग कि 24 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दो। ये किस लिए किया जा रहा है? पहला चीज़, जिस समय हमने क्वार्टर खरीदा था, क्वार्टर बने 30-35 साल हो गया है, उस समय हमने किया 60 साल हो गए। हाँ, अब उसका उस रेंज का अगर देखेंगे तो बाहर में इससे ज़्यादा मस्त किराए में हमको क्वार्टर मिल जाएगा। लेकिन एक घर लीकेज कर रहा था, लेकिन एक ये बताइए, ऐसा बीएसपी करने के पीछे बीएसपी का क्या मकसद होगा, ये बताइए। ये हमको यही समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर की जो बात है वो क्या है, क्योंकि इतने सारे क्वार्टर जो पड़े हैं टूटे फूटे, उनका तो वो कुछ नहीं कर रहा है। जबकि हम लोग उस क्वार्टर में रहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद कोई मेंटेन नहीं करता, वो हम लोग उसको बना के चला रहे हैं, बना के चला रहे हैं। कम से कम उसकी क्वालिटी एक बनी हुई है, नहीं तो उसके पीछे मकसद क्या होगा? क्वार्टर के किराए बढ़ाने से हम वो यही सोचे हैं कि ये लोग सब पूरा क्वार्टर खाली छोड़ के सब चले जाए, किराया नहीं पटा पाएंगे तो क्वार्टर को ऑलरेडी खाली करके छोड़ के चले जाएंगे। ये उन लोगों को तमन्ना है मैनेजमेंट की। लेकिन हम लोगों ने लाइसेंस के लिए हम लोगों ने अभी तक डिमांड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट को कई बार हम लोगों ने विज्ञापन दे चुके हैं, उन्होंने एक भी बार का विज्ञापन हम लोगों को कभी भी अपने साथ में मीटिंग करने के लिए भी नहीं बुलाया है, कभी भी तैयार नहीं हुआ मीटिंग करने के लिए। ये समझ ही नहीं पड़ता कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। अब आप लोग मान लो अगर बीएसपी जो अभी किराया बढ़ाया है, अगर उसे वापस नहीं लेता या उसमें कोई संशोधन नहीं करता, तो आगे आप लोग कैसे रहेंगे? कितना किराया देंगे? नहीं देंगे, किराया नहीं देंगे, देंगे ही नहीं, देंगे नहीं, रहेंगे, किराया देंगे नहीं। जैसा भी होगा निपटेंगे, जैसा भी होगा अब निपटेंगे। किराया नहीं देंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, मर के इसी घर से हम मर के जाएंगे, लेकिन हम घर छोड़ेंगे नहीं। तो ये वो लोग थे जो बिलाई स्टील प्लांट में। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, आप भी बीएसपी क्वार्टर में रहते हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं। रिटायरमेंट है बीएसपी से? मैं अभी में हुआ हूँ, 2014 में रिटायर हुआ हूँ और 2062 से 1962 से हम उसी घर में रह रहे हैं। हमको उस घर में रहते हुए 62 साल हो गए। मेरे पिताजी पहले एम्प्लॉइज थे, वो रिटायर हुए, उनके क्वार्टर को मैंने अपने नाम से किया। मेरा जो बचपन है उसी घर में बीता है और उस घर का जो किराया था पहले 48 रुपये था, मैं जब रिटायरमेंट हुआ तो 84 रुपये हो गया।
तो जो पर स्क्वायर नहीं स्क्वायर फीट नहीं, किराया पूरे मकान का किराया उतना हो गया, हम दे रहे थे उसको। बाद में इन लोगों का क्या क्या पंगा हुआ मैनेजमेंट का मालूम नहीं। 32 गुना हम दे रहे थे, एग्रीमेंट हुआ था हम लोगों का। हमने रिटेशन वाले हैं, 3 लाख रुपया मेरा काटा, इसलिए काटा कि जब भी ली जाएगी आपको आपका मकान दे दिया जाएगा। ली जाई नहीं, हम लोग कोर्ट में केस किए, हाई कोर्ट से हम लोग केस जीते 2017 में। इनको 3 महीने का समय दिया गया बीएसपी को, 3 महीने के अंदर आप जो लीज है उसको निकाल लें या जो भी करना आप करें। बीएसपी ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया। अभी की जो हालात जो देखिए वर्तमान स्थिति की बात करें, आप तो ठीक बता रहे हैं कि ऐसा तो हुआ ही है, लेकिन अभी जो किराया जो है ज़मीन का किराया वो 24 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया है। पहले आप पिछले महीने कितना किराया दिए थे और अभी क्या दे रहे हैं? आपके कितना ज़मीन? पिछले महीने हमारा 4000 के अंदर किराया आता था और अभी जो है मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई है कि कितना किराया देना है। मैं भी एक माननीय सदस्य हूँ, मैं पैदा पंजाब में जरूर हूँ, मेरा पूरा बचपन भिलाई में बीता है। पढ़ा लिखा यहाँ हूँ, जवान यहाँ हुआ हूँ, शादी यहाँ हुई है, बूढ़ा यहाँ हो गया हूँ। आज मैं मरीज हूँ, पर जो हमारा भिलाई स्टील प्लांट जो है, जिसको हमारी सेवा करनी चाहिए मरते दम तक, पर वो आज हमको नेगलेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपके द्वारा मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? मैं कार्डियो पेशेंट हूँ, मेरी छाती में 56 टांके लगे हैं, 36 ऐसे हैं, 20 ऐसे हैं, फिर भी मैं घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि मैं भिलाई छोड़ना नहीं चाहता। मेरे दोनों ऑपरेशन जो हैं सेक्टर 9 में ही हुए। मेरे को कहा गया कि तू जहाँ बोलेगा वहाँ भेज देंगे। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने ऑपरेशन भिलाई स्टील प्लांट के हॉस्पिटल में ही कराऊँगा। अरे पैदा पंजाब में हुआ, पला बड़ा तो यही हूँ, अगर मरूँगा तो भिलाई में मरूँगा। आज जो नौबत मेरी आ गई है, आज हम सेक्टर 9 जाते हैं, हमको कोई पूछता नहीं है। अगर जैसे पहले हर 3 महीने में कार्डियो के डॉक्टर को दिखाओ, आज सेक्टर 9 में कार्डियो का कोई डॉक्टर नहीं है। कोई अभी आप लोग क्या घर से अगर मान लो बिजली किराया इन लोग बढ़ा दिए तो आप लोग देंगे तो क्यों देंगे, और नहीं देंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? भाई देने के लायक हमारी गुंजाइश ही नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं तो हम कहाँ से देंगे इतने पैसे? और दूसरी तो क्वार्टर खाली करा देंगे। खाली क्यों करा देंगे हमसे? मेरे को 62 साल हो गए उस घर में रहते हुए। फर्स्ट अलॉटमेंट ही मेरे पिताजी थे, तो हम घर क्यों खाली करेंगे? बीएससी के मकानों को बने हुए 62 साल से ऊपर हो गए, 64 साल हो गए भिलाई के क्वार्टरों को बने हुए। मैं सेक्टर 4 में सड़क 10 में रहता हूँ, वो बना था 64 साल हो गए उस घर को बने हुए। हम उस घर को क्यों खाली करें? बीएसपी को क्या अधिकार है हमसे घर खाली कराने का? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम प्लांट के एम्प्लॉय नहीं रहे? हम जब तक जिंदा हैं हमको देखना भिलाई का काम है और ये भिलाई को देखना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं ये भिलाई के बीएसपी के क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन उनके घरों का क्वार्टरों का किराया बढ़ा दिया गया है, और उसी के विरोध में जो देवेंद्र यादव यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं उनके समर्थन में इसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, और ये लोग भी इस सत्याग्रह में शामिल है। इनका कहना है कि अगर बीएसपी किराया बढ़ाकर हमसे लेगा तो हम ना किराया देंगे और ना ही क्वार्टर छोड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज।